कहा जाता है कि जब धर्म और अधर्म के बीच कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था, जयद्रथ ने छल पूर्वक अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मार दिया था। पांडवों को जयद्रथ की यह हरकत नागवार गुजरी थी और अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की। महाभारत का भयंकर युद्ध कई कई दिनों से चल रहा था। एक दिन युद्ध करते करते रण क्षेत्र से अर्जुन काफी दूर निकल गए। अर्जुन की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए कौरवों की ओर से लड़ते हुए द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह की रचना की। वीर अभिमन्यु से रहा नहीं गया। चक्रव्यूह को भेदना तो अभिमन्यु जानते थे, लेकिन चक्रव्यूह से सफलतापूर्वक बाहर निकलना उनको आता नहीं था। लेकिन कौरवों की चाल उनसे बर्दाश्त हुई नहीं और वो चक्रव्यूह को नष्ट करने के लिए चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर गए। वीर अभिमन्यु वीरता से लड़ते हुए अकेले ही चक्रव्यूह के 6 चरणों को भेद डाला और दुर्योधन जैसे कितने ही कौरवों के महारथियों के छक्के छुड़ा दिए। अभिमन्यु के पराक्रम को देखकर दुर्योधन जैसे महारथी भी घबरा गए। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुजी कुछ तो करो। कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरणों को भेदने के बाद जब अभिमन्यु ने 7वें चरण में प्रवेश किया तो दुर्योधन जयद्रथ सहित 7 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। अकेले लड़ते लड़ते अभिमन्यु के सभी शस्त्र खत्म हो गए और वो निहत्थे ही लड़ने लगा। उसने रथ के पहियों से उन पर वार करना शुरू किया, लेकिन कब तक? कौरव निहत्थे अभिमन्यु पर टूट पड़े। जयद्रथ ने अभिमन्यु पर पीछे से एक जोरदार प्रहार किया। अभिमन्यु जयद्रथ के धोखे से किए गए घातक प्रहार को सहन नहीं कर सके और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु के मृत्यु पर पांडवों के खेमे में सन्नाटा छा गया। जयद्रथ के इस गंदे कृत्य से अर्जुन आग बबूला हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वो जयद्रथ का वध कर देंगे और अगर वो ऐसा करने में असफल रहे तो उसी शाम वो आत्मदाह कर लेंगे। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर कौरवों में खलबली मच गई। घबरा कर जयद्रथ दुर्योधन के पास पहुंचा और उनको अर्जुन की प्रतिज्ञा से अवगत कराया। दुर्योधन भी कोई छोटे मोटे योद्धा तो थे नहीं। जयद्रथ के भय को दूर करते हुए बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं तथा सारी कौरव सेना सहित महान योद्धा कर्ण भी कल के युद्ध में तुम्हारी रक्षा करेंगे। कल युद्ध में अर्जुन को तुम्हारे पास पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा और शाम को उसे उसके कहे अनुसार आत्मदाह करना पड़ेगा। अगले दिन जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बड़ी बेसब्री से अर्जुन की निगाहें जयद्रथ को तलाशने लगीं, पर वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और साथ ही साथ अर्जुन की निराशा बढ़ने लगी। अर्जुन की व्याकुलता को देखकर भगवान श्री कृष्ण, जो उस समय उनके सारथी बने हुए थे, बोले, पार्थ, समय बीता जा रहा है। तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा याद है ना? उसे पूरा करने का समय आ रहा है। कौरव सेना ने जयद्रथ को अपने सुरक्षा कवच में घेर रखा है। तुम्हें शीघ्र ही कौरव सेना को भेजते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन जोश में आ गए और पूरे जोश खरोश के साथ कौरव सेना पर टूट पड़े। लेकिन अर्जुन जयद्रथ के करीब पहुंचने में असमर्थ हो रहे थे और वक्त तेजी से संध्या की ओर बढ़ रहा था। भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को समझ रहे थे। उन्होंने वक्त रहते अपनी माया जाल फैला दिया। फलस्वरूप सूर्य महाराज बादलों में छिप गए और संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या होते देख दुर्योधन व जयद्रथ के साथ पूरी कौरव सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रतिज्ञा के अनुसार अब अर्जुन को जल्द ही आत्मदाह करना होगा। कौरव सेना के आगे आकर जयद्रथ अर्जुन द्वारा आत्मदाह करने की खुशी में अट्टहास करने लगा। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, क्या देख रहे हो? तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने है।
अपना गांडीव उठाओ और उसका वध कर दो। उधर देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया समेटकर सूरज को सामने कर दिया। सूरज को देखकर दुर्योधन व जयद्रथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे जयद्रथ वहां से भागने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाण ऐसा चलाना कि जयद्रथ का सर पास में तप करते हुए उसके पिता के गोद में गिरे। ऐसा इसलिए कि जो भी जयद्रथ का मस्तक धरती पर गिराएगा, उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। श्री कृष्ण की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए अर्जुन ने जयद्रथ पर ऐसा बाण छोड़ा कि बाण जयद्रथ के सिर को उसके धड़ से अलग कर ले जाकर उसके पिता की गोद में गिराया। पुत्र का कटा शीश देखकर जयद्रथ के पिता घबराकर उठ खड़े हुए और जयद्रथ के पिता के सिर के 100 टुकड़े हो गए। इस तरह से अर्जुन ने अपने पुत्र का बदला ले लिया और अपने प्रतिज्ञा को पूरा किया। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।